हेलो एवरीवन। हम जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उसी सीरीज़ में आज हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट लैंग्वेज। इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज के बारे में इनकरेक्ट है। सो गाइस, आपने देखा है कि हमने अब तक 2018, 20 और 16 का पेपर सॉल्व किया है और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में हमें लैंग्वेज के ऊपर मिल रहे हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारी पहली ऑफिशियल कौन सी थी, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इस टॉपिक को हमने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, आई होप। सो देखते हैं ऑप्शंस। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक, सिंबल ऑफ लैंग्वेजेस आर लॉजिकल, इट इज़ एक्वायर्ड। सो देयर आर दी 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज़ वन। सो पहले देखिए, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज जो है एक सिम्बल्स का सिस्टम है जिसको हमने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया हुआ है। इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक, येस इट मे बी। नेक्स्ट इज़ द सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर लॉजिकल। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इट इज़ है, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स भी है। लैंग्वेज सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो लॉजिकल हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो सिंबल ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। जैसे कि हमने टेबल को टेबल ही क्यों कहते हैं, टेबल को चेयर क्यों नहीं कहते, और हम चेयर को चेयर क्यों कहते हैं, उसका कोई भी आंसर नहीं है। बस हमारे जैसे पूर्वजों ने जो हमारे लिए लैंग्वेज का जो साइन बना दिया, हम उसी को आज तक फॉलो कर रहे हैं। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ राइट हेयर। In order to learn to speak in the first language, the most basic requirement is, अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। ऑप्शंस आर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ दिस। सो विच इज़ द राइट आंसर? यस, अगर हमने फ़र्स्ट लैंग्वेज को सीखना है तो यस, राइटिंग इज़ द पार्ट। अगर हमने सेकंड लैंग्वेज को सीखना है तो हमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी इंसान अगर अपनी ही लैंग्वेज को सीख रहा है, जैसे छोटा बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है, तो वो राइटिंग करके नहीं सीखता है। राइटिंग तो बहुत बात की बात होती है। उसको सीखने के लिए फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है लिसनिंग, कि वो जैसा बच्चा सुनता है वैसा ही वो बोलता है। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग हैव आइडेंटिफाइड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट। इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। सो लिंग्विस्टिक्स ने कुछ कंपोनेंट बनाए हैं, इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। फोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि फोनोलॉजी, मॉर्फीम्स, फोमिनीम्स, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सब उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें ग्राफोलॉजी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो सो द राइट आंसर इज़ ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द बैक ऑफ द टंग टुवर्ड द सॉफ्ट पैलेट, सच कॉन्सोनेंट्स आर क्लासिफाइड एज। कि जब ये आप ना जब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे कि लैंग्वेज को जैसे हम बोलते हैं तो कौन सा भाग कहाँ पे स्पर्श करता है। सो व्हेन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज द बैक ऑफ द टंग, तो जब हमारी आर्टिकुलेशन में हम जब बोलते हैं तो जब हमारी बैक ऑफ टंग काम करती है, इसमें आपको टंग के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। टुवर्ड द सॉफ्ट पैलेट सच कॉन्सोनेंट्स आर क्लासिफाइड, तो उस कॉन्सोनेंट्स को हम क्या कहते हैं। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको नॉलेज होगी, आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ व्हीलर्स, ग्लोटल्स, डेंटल्स और बाइलेबियल्स। बाइलेबियल्स जो लिप्स से बोलते हैं, डेंटल जिसमें दांत का प्रयोग होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं थ, द, और हैट में ह जिसमें हम एक सांस में सारी हवा बाहर निकालते, मुंह के जरिए हमारी हवा बाहर निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोटल्स। एंड व्हीलर्स इज़ कैट। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा गेम, जिसमें हमारा जो लोअर लिप है वो थोड़ा काम कर रहा है। सो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ए, व्हीलर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड्स हैं कुछ टीचिंग के, जैसे ग्रामर, डायरेक्ट मेथड,
और आर्मी मेथड, इस तरह के कुछ मेथड हैं, नेचुरल मेथड, तो आपको सभी मेथड्स पढ़ने हैं। सो एक्यूरेसी इज़ नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज a medium of instruction, speaking and listening are given more importance than reading or writing. So आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस द टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक का मतलब है कि हम अपनी बात को किसी को कैसे समझाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैबलिंग, it characterized by a string of words in phrase or sentences, is when the child makes utterance rapidly, occurs around 6 months of age, या फिर ये 6 महीने की एज में टेलीग्राफिक स्पीच आती है। तो 66 का सही आंसर है बी। इट कैरेक्टराइज बाय स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस, टेलीग्राफिक स्पीच होती है जब बच्चा किसी शब्द को एक लाइन में उसको स्ट्रिंग में या फिर फ्रेज में कहना सीख जाए, उसको कहते हैं हम टेलीग्राफिक स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन डिसऑर्डर प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर है जो कि रीडिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है? सो यस, इसका बिल्कुल सीधा सा करेक्ट आंसर है डिसलेक्सिया। सो वैसे विजुअल इम्पेयरमेंट जो देखने से प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिशिएंट जो हाइपर चाइल्ड होते हैं जो कि शरारतें बहुत करते हैं उनको बोलते हैं, और डिस्ग्राफिया इज़ जिनको लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 68, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स आर अ ग्रोइंग फेनोमेना बिकॉज ऑफ, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक जो आज है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है मेन? The rapid advancement in ICT, parental pressure to learn foreign languages, increase in mobility and migration, reach of mass media. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बढ़ रहे हैं ताकि ICT में जो बढ़ोतरी हो रही है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्न करनी है, इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, सो रीच ऑफ मास मीडिया। सो इसमें सबसे सही ऑप्शन है कि मोबिलिटी एंड माइग्रेशन की, जो बहुत से लोग जैसे कि बाहर से आते हैं तो किसी और देश में पढ़ते हैं या किसी और प्रदेश में पढ़ते हैं, तो इस वजह से आजकल मल्टीलिंगुअल क्लासेस रखी गई हैं ताकि हर बच्चे को सब चीज़ें जो कॉमन लैंग्वेज है उसके ज़रिए समझाई जा सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, इसमें से कौन सा मल्टीमीडिया का कंपोनेंट नहीं है? सो ग्राफिक, साउंड, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट हम उनको बच्चे को नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखाते, हम पिक्चर्स ग्राफिक्स दिखाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड नहीं है? रिपीटिंग, एक्टिव लिसनिंग, रिपीटिंग कर रहा है बच्चा, पैराफ्रेजिंग, रिवर्सिंग और रिफ्लेक्टिंग। इसका सही आंसर है सी, रिवर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइवर्स क्लासरूम द बेस्ट स्ट्रेटजी टू इफेक्टिवली टीच लैंग्वेज इज, डाइवर्स क्लासरूम में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? रिवॉर्डिंग द बेस्ट लर्नर इन द क्लास, assigning daily practice work for home, understanding needs of learner and accordingly customize teaching, taking learners to the language laboratory at least once a week। तो इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा सी, हम सबसे बड़ा ऑप्शन जो है ज़्यादातर पेडागोजी में चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पेडागोजिकल क्वेश्चन है और इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट, इसमें सभी बातें समाहित हो जाती हैं, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़, रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई वीक लर्नर इन द क्लास, टू क्लासीफाई लर्नर इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लर्नर एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टी, इट इम्प्रूव द एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर। तो पर्पस क्या होता है? इसका सही आंसर है सी, कि इसका देखिए रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो वीक लर्नर्स को ढूंढना ये कोई हल नहीं है, और उनको बांट देना ग्रुप्स में ये भी हल नहीं है।
उनका एकेडमिक रिकॉर्ड सुधारना, ये भी कोई बात नहीं है, तो बचा ऑप्शन 3। सो द थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी राइट आंसर। 73 द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इज, चैलेंज क्या है? पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ गुड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, inappropriate assessment, lack of well trained teachers. So the right option is टीचर। सो आप देखते हैं कि अगर पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज़्यादातर फॉल्ट बच्चों का नहीं निकाला जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मानी जाती है कि टीचर की तरफ से ही हो सकती है। जैसे कि अगर टीचर कोई अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो मे बी ये इट मे बी 20% जो है बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा, पर ज़्यादातर जो आप देखेंगे ऑप्शन कि हमने कभी भी बच्चों को दोष नहीं देना है, हमने पूर इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी चीज़ को दोष नहीं देना है, हमने टीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि वो कितनी कैपेबिलिटी से बच्चों को पढ़ा पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? इंडिया इज़ अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री, मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ बेन मतलब होता है कि श्राप, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ डायनेमिक, और NEP स्पोर्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें से कौन सा एक इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो मल्टीलिंगुअलिज्म बेन है, ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, समेटिव असेसमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है लैंग्वेज टीचिंग का? प्रैक्टिस और ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल ऑर्डर से पढ़ाना ये भी इंपॉर्टेंट है, समेटिव असेसमेंट या सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये ऑप्शंस में से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। सो द राइट ऑप्शन इज समेटिव असेसमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसक्रिप्शन इज अ फॉर्म इन विच अ स्पीच साउंड इज रिप्रेजेंटेड, फोनेटिक इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग्स, पैसिव वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स यूज्ड बट नॉट फुली understood, skimming is the technique to learn difficult words। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो हमने है ढूंढनी है। मैंने आपको स्किमिंग के बारे में पिछले जो हमने PYQ किए हैं उसमें समझाया है कि स्किमिंग होता है किसी का जर्नल ओवरव्यू लेना, और फोनेटिक होता है कि शब्दों का ज्ञान होना, मीनिंग्स मोफोलॉजी का ज्ञान होता है, और पैसिव वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड यूज्ड बट नॉट फुली अंडरस्टूड, ट्रांसक्रिप्शन इज अ फॉर्म इन विच अ स्पीच साउंड इज रिप्रेजेंटेड। सो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्स्ट बुक इज़ नॉट, टेक्स्ट बुक इनमें से क्या नहीं है? टेक्स्ट बुक ईजी टू प्रिपेयर, येस, एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव, टाइटली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका राइट आंसर है इजी टू प्रिपेयर। ये बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक बनाना एक बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही टफ काम होता है। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, लैंग्वेज इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? फीडबैक, मॉनिटरिंग, प्रोग्राम आउटकम, एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड, रिसेप्टिव लैंग्वेज जिसको रिसेप्टिव मतलब होता है जो हम लेते हैं, उसमें क्या क्या आता है? रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। सो इसका राइट ऑप्शन है डी, रीडिंग एंड लिसनिंग। रिसेप्टिव स्किल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। द ऑर्गन ऑफ स्पीच डू नॉट इंक्लूड, ऑर्गन ऑफ स्पीच में क्या नहीं आता है? टीथ आता है, फ्रिंक्स आता है, रिंग्स भी आता है, आइरिस इसमें नहीं आता है। सो द राइट ऑप्शन इज बी।